तंत्र ऊर्जा और उसके उपाय। तंत्र ऊर्जा से क्या समझ में आता है कि हम पे जब कोई तंत्र हुआ है, कोई प्रेत बाधा है, कोई ऊपरी चक्कर है, या किसी ने कुछ खिला दिया, पिला दिया, कुछ करा दिया, राइट। अब आपको उसको समझने के लिए हमारे शरीर के बेसिक्स को समझना पड़ेगा। जो है हमारा शरीर है, वो किससे बना है? 5 तत्वों से बना है। तो जब तंत्र उस पर अटैक करता है, वो किसे अटैक करता है? उन पांचों तत्वों पे अटैक करता है। मैं राइट हूँ? हाँ। जी। वो उन 5 तत्वों पे अटैक करता है। वो आत्मा का कुछ नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। किसी को लगे कि वो आत्मा पे कुछ होता है, तो आत्मा पे कुछ नहीं होता है। तो जो शरीर पे कुछ होता है वो तंत्र होता है। तो मुझे बताओ, अगर शरीर पे तंत्र होता है तो उपाय किसके पास है? शरीर पांचों के। तत्व को बोलना। उपाय भी तो शरीर का ही हुआ ना फिर। ठीक। ठीक है। तो हम प्रॉब्लम क्या करते हैं, लेकिन वो उपाय कब होगा पता है? जब वो शरीर उस आत्मा के वश में हो। प्रॉब्लम क्या होता है, तंत्र में किया जाता है। तंत्र का मेन मकसद होता है कि कोई ऐसी ऊर्जा डाल दी जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए, आपकी ऊर्जा के विपरीत ऊर्जा डाल दी जाए, और दूसरी आत्मा आपके शरीर को कंट्रोल करने लगती है। अब वो जो कंट्रोल होता है, 2 तरीके से होता है। एक होता है बाहरी तरह से, बाहर से कंट्रोल करती है। और एक होता है अंदर से कंट्रोल करती है। जब वो शरीर के अंदर से कंट्रोल करती है, तो हमें क्या देती है? बीमारियां देती है, रोग देती है, राइट। और जब वो बाहर से कंट्रोल करती है, तो वो क्या करती है? जीवन में बाधाएं आती है, फाइनेंशियल बाधाएं, और रिलेशन में बाधाएं, इस तरह की बाधाएं। ठीक है। तो जब भी कोई तांत्रिक या हमारे जीवन में, वो भी हमारे प्रारब्ध अनुरूप होता है, आपके चार्ट में वो दिख जाता है। तो मैंने कई बार बताया कि चार्ट में तंत्र कैसे देखना है। ठीक है। तो जब भी कोई तांत्रिक या कोई बाहरी चीज हम पे आक्रमण करती है, यूजुअली तो हमें अंदर से भी तोड़ती है, बाहर से भी तोड़ती है। ठीक है। तो बेसिकली जो उपाय करना होता है, तो अंदर के लिए अंदर का उपाय करना होता है, बाहर के लिए बाहर का उपाय करना होता है। ओके। अब अगर हम इस व्यक्ति की बात करें, मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है। ठीक है। अब इस व्यक्ति के पास अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए कितने रास्ते हैं? कोई बताएगा? भगवत गीता। 9 द्वार वाले घर में ये आत्मा सुरक्षित रहती है। ये श्लोक किसी ने पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है, याद मतलब श्लोक याद नहीं है बट कॉन्टेक्स्ट याद। बेसिकली ये जो हमारा, मुझे श्लोक एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट वो यही कहता है कि 9 द्वार वाला घर, 9 डोर्स। तो ये शरीर क्या है? एक ऐसा घर है जिसके अंदर 9 दरवाजे हैं। अब प्रॉब्लम है कि वो जो 9 द्वार जो है, उसमें से कुछ द्वार बाहर की तरफ खुलते हैं, कुछ द्वार अंदर की तरफ खुलते हैं, और कुछ द्वार दोनों तरफ खुलते हैं। कोई बताएगा मैं किन 9 द्वार की बात कर रहा हूँ यहाँ पे? एनीबडी? किसी को कुछ आइडिया है? सर, Yes? सेंसेस, दो 9 चक्रास। आंखें। ना, नहीं, दो 9 चक्रास। आंखें, दो कान, एक मुंह, नोज, आपका सेंसेस, ऑल योर सेंसेस। देखो, आप पार्शियली राइट हो। जब हम 9 जी। डोर्स की बात करते हैं, हमारे शरीर में अंदर जाने के लिए, बाहर आने के लिए 9 दरवाजे हैं। 2 कान, 2 आंखें, एक मुंह। ठीक है। हम्म। और क्या है? 2 नाक। नाक। हम्म। और आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। ठीक है। यूरिनेशन। और ठीक है। तो अब या। आपका वो, ये 7 और वो 2 नीचे है। ठीक हम्म। है। ये हमारा शरीर है। हम्म। ठीक है, बेसिक साइंस। अब इस 9 द्वार में से हम जब एक एक करके इनको नोट डाउन करते हैं, आपको समझ में आएगा इसके पीछे में ये यहाँ क्यों लेके गया। देखो, नथिंग आउट ऑफ द साइंस। परमात्मा ने जो प्रकृति बनाई, वो भी विज्ञान से बनाई, ये तो मानते हो आप? जी। एवरीथिंग इज साइंस। आप जब उस साइंस को डिकोड करोगे, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। हम साइंस को डिकोड, हम्म। हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक ही थे। हम उन्हें ऋषि मुनि कहते, बट वो हम्म। एक्चुअल साइंटिस्ट थे। दे वर द एंशिएंट या। साइंटिस्ट। जब उनके इन रहस्यों को जब हम खोजते हैं, तो कई बार इतना आश्चर्यचकित होता हूँ कि कैसे किया होगा उन्होंने उस समय। हम्म। अब आप खुद देखिए, हमारे पास क्या है? 2 कान, राइट। ठीक है। हम्म। मैं इंग्लिश में लिखता हूँ।
उसके बाद हम्म नोस्ट्रिल्स, नोज बोल सकते हैं हम लोग, हम्म ठीक है। हम्म उसके बाद, हाँ, आईज, अच्छा, दो टू आंख, टू आईज, आइज। टू आईज, उसके बाद वन माउथ, माउथ, वन वन माउथ। माउथ, और उसके बाद दो एक्सक्यूटिव ऑर्गन्स। टू एक्स। दो। टंग भी आता है ना उसमें, कि माउथ के अंदर ही आएगा वो फिर? माउथ के अंदर भी आ गया सर। ओके, एंड ठीक है देन जी। टच। वो मैं सेंसेस की बात नहीं कर रहा हूं अभी। ओके सेंसेस आर ओके समथिंग डिफरेंट, फॉरगेट दैट। ओके, हाँ। अब मुझे बताइए, ईयर्स इज इनकमिंग या आउटगोइंग? ईयर्स से हम कोई चीज बाहर निकालते हैं, अंदर लेते हैं? इनकमिंग। इनकमिंग। इनकमिंग, परफेक्ट आंसर। हम्म ईयर्स क्या है? इनकम, इनकमिंग। इनकमिंग, परफेक्ट। तो ईयर्स में क्या होता है, हमारे अंदर कोई चीज आती है। हम्म नोज क्या है, इनकमिंग या आउटगोइंग? बोथ, आउट। इनकमिंग बोथ, एंड आउट। बोथ, परफेक्ट आंसर। या बोथ, ठीक है, तो नोज क्या है, बोथ है। हम्म तो इससे मैंने दोनों तरफ निशान कर दिया। प्रयास कर रहा हूँ, ड्राइंग में थोड़ी त्रुटि हाँ हो तो थोड़ा सा मुझे क्षमा करना आप लोग। ठीक है, बोथ। हाँ, अब आइस क्या है, इनकमिंग या आउटगोइंग? इनकमिंग। 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 ये क्लास आपको समझ में आ गया ना, तो आपको पूरा मर्म समझ जाएगा कि रेमेडी कैसे बनती है। मैं हमेशा बेसिक्स पे ध्यान देता हूँ, इसलिए रेमेडी बनाना आसान हो जाता है। ओके, तो ये क्या है, हाँ, इनकमिंग। अब मुझे बताओ, जो माउथ या टंग आप जिसकी बात कर रहे थे, वो इनकमिंग या आउटगोइंग? बोथ है। इनकमिंग, इनकमिंग है, आउटगोइंग। बट माउथ अगर बोलोगे तो इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों है। बोथ है, बोथ। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। जब हम भोजन करते हैं तो वो क्या है, इनकमिंग। इनकमिंग है। और जब हम बोलते हैं तो क्या आउटगोइंग। है, आउटगोइंग। आउटगोइंग। क्लियर? या जी। फंडा क्लियर? जी, जी। जब हम बोलते हैं तो क्या, आउटगोइंग। और जब हम भोजन करते हैं तो क्या है, इनकमिंग। इनकमिंग, अब मुझे बता, एक्सक्यूटिव ऑर्गन इनकमिंग या आउटगोइंग? आउटगोइंग। आउटगोइंग। अब आप लोग बहुत हद तक समझदार हो गए कि हमारा शरीर जो जो ये विज्ञान बनाया है, ये जो मशीन बनाई है ईश्वर ने, उसमें उसने उसमें उसने सब व्यवस्था की, अंदर लाने की भी, बाहर निकालने की भी। हम्म और जब कभी इस अंदर आने और बाहर निकालने का बैलेंस बिगड़ता है तो क्या होता है, खेला होता है। कहाँ पे खेला होता है, हमारे उस शरीर में जो कि 5 तत्वों से बना है। हम्म पिक्चर क्लियर? जी। हम्म। कोई डाउट इस पे? नहीं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई लोग बोलते हैं कि सर, मैं आउटगोइंग करना तो चाहता हूं, मैं आउटगोइंग करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। ये सवाल आता है कि नहीं आप लोगों का कई बार? हम्म माइंड डाइवर्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। कई लोगों से सुना है जी। मैं ये बात। हाँ। यस। अब इसका कारण क्या लगता है आपको, क्यों, क्या होगा? क्या लगता है कि ऐसा क्या माइंड। कारण है कि मैं आउटगोइंग करना तो चाहता हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ? सर, इनकमिंग बैलेंस नहीं है। यस, परफेक्ट आंसर। क्योंकि हम्म आउट गोइंग का जो बीज है वो मेरा इनकमिंग है। अगर मेरा इनकमिंग ही दूषित होगा तो मैं आउटगोइंग क्या दूंगा, मुझे बताओ आप। हम्म, सही कह रहा हूं? अगर जी जी मैं यहाँ पे नोज से क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीजन ले रहा हूँ, CO2 छोड़ रहा हूँ। हम्म। एम आई राइट अबाउट? यस। जी। अगर मेरी ऑक्सीजन में प्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, मैं टॉक्सिन ही छोड़ूंगा। तो डायरेक्टली हम्म। इनडायरेक्टली क्या होगा, मेरे लंग्स इन्फेक्शन में आएंगे। हम्म। तो मेरा आउट गोइंग से इंपॉर्टेंट मेरा इनकमिंग है, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब मुझे एक चीज हम्म बताइए, आप ईयर से क्या करते हो, सुनते हो। अगेन गोइंग बैक टू द बेसिक्स, सुनना। हम्म न- ठीक है, नोज से क्या करते हो,
स्मेल, राइट। आईज से क्या यस। करते हो? देखते हो, देखना। देखना। और माउथ से क्या करते हो? खाते हो, खाना। हम्म। देख- ये मैं इनकमिंग की बात कर रहा हूँ। आउटगोइंग की बात हम्म। करूँ तो माउथ से क्या करते हो? बोलते हो, बोलना। हम्म। ठीक है, सही जी। कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ठीक। सही है सर। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या करता है? वो सिर्फ बाहर निकालना। हम्म। सबसे बेस्ट पार्ट है बॉडी का, पूरा कचरा निकालता है। हम्म। ठीक है। अब जब यस। मैं बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलूं तो बाहर क्या निकालता है? जो कुछ आप अंदर ले रहे हो, ठीक है, उसका जो कचरा है वो बाहर निकालता है। लेकिन आपने ज्यादा कचरा अंदर ले लिया तो पूरा निकाल नहीं पाता है, तो हम बोलते हैं डाइजेशन खराब हो गया है। हम्म। ठीक है, यही फंडा है ना। यस। ठीक। अब आप एक चीज समझो कि अब मेरे जीवन में अगर तंत्र हुआ है तो तंत्र की ऊर्जा क्या हुई है? एक ज्यादा ऊर्जा आपके शरीर में डाली गई, ठीक है, जो आपके उन 5 एलिमेंट्स को की बैंड बजा रहा है खोल खोल के। ठीक है, और उन 5 एलिमेंट्स की हम्म। जो बैंड बजा रहा है, अब वो जब बुझा रहा है तो नकारात्मक ऊर्जा इस तरह से प्रभावी हो गई कि हम सुनना भी गलत सुन रहे, देख भी गलत रहे और खा भी गलत रहे। हम्म। ये आज से नहीं हुआ, जैसे ही हमने पश्चिमी सभ्यता को अपनाया तब से टॉक्सिन्स आना चालू हुआ। जड़, जड़ जो बोलते हैं ना, जड़ बीज रूप में। हम्म। जब मैं बोलता हूँ कोई मेरा पेड़ है, अक्सर जब मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा घना पेड़ है, ठीक है, हम्म। अब ये जो पेड़ था, ये जो पेड़ था, इसकी जड़ मैंने कमजोर कर दी। कैसे कमजोर की? बहुत काल पहले पश्चिमी सभ्यता अपनाई गई। हम्म। वो जो पश्चिमी सभ्यता अपनाई हमने, वो जो पश्चिमी सभ्यता हमने अपनाई, उसने क्या किया? हमारी जड़ को खोखला कर दिया। हम्म। जब मेरी जड़ ही खोखली हो गई तो मैं क्या करूं? मुझे बताइए। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे? उस समय से टॉक्सिन्स आना चालू हुआ। फिर उनकी जब मृत्यु हुई, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो क्या बने? हम्म। क्या बने? पितृ। पित्त, पित्त बने, पितृ। प्रेत बने, और पित्त बने, प्रेत बने, और देवता बने। लेकिन देवता बन। लेकिन देवता तो, टॉक्सिन्स वाला व्यक्ति तो देवता बनेगा नहीं, नहीं, हाँ ऐसे। क्योंकि आत्मा के साथ अटैच क्या होते हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। यू आर गेटिंग पॉइंट? जी। ये ईश्वर ने हमें दिया। तो जब वो देवता बने ही नहीं तो क्या बने? पितृ या प्रेत बने मेजोरिटी। अब हम्म। आपके घर में क्या हुआ? एक बच्चे ने जन्म लिया तो वही पितृ और प्रेत आप लोगों से कनेक्ट हुए, करेक्ट? यस। तो जैसे यस। वो थे वही वो आपको दे रहे, हम्म। राइट। इसीलिए कई बार जो बच्चा बचपन से पैदा होता है वो क्या देखता है? गंदी चीजें, गलत चीजें, ठीक है। हाँ, जी। जी। क्या हो गया? सॉरी, राइट। फिर वो क्या देख, क्या सुनता है? वही। अब फिर रिजल्टेंट आउटपुट क्या होता है? गाली देना, गलत चीजें देख हम्म। बोलना, अपशब्द बोलना। जी। आपको बताओ, सबसे बेस्ट उपाय मैं आपको दूंगा, अगर आप कोशिश करना, किसी दिन ना हफ्ते में एक दिन मौन रखना चालू रखो। किसी ने ट्राई किया है? नहीं। कर पाओगे? नहीं सर। ट्राई कर सकते हैं। बच्चे हैं घर पे, लेकिन मौन पर रखने नहीं किया देंगे। है वही दिक्कत होती थी, बच्चे वो चुप रहने नहीं देते। सच कहूं तो मैंने भी नहीं किया आज तक कभी। हाँ, किया है पार्शियली। हम्म। जब मैं कभी हाँ। हम स्पिरिचुअल जगह पार्षद। पे गया हाँ। है, स्पिरिचुअल जगह पे, तो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ होता है। हाँ। लेकिन हाँ। सर, मैंने देखा है फॉर एन इसमें। आवर सर, फॉर एन आवर पॉसिबल था। हाँ, सर फ्यू हम मैं हफ्ते ही आवर्स, हाँ, करते हैं। टाइम के लिए करता कर हूँ। सकते फ्यू आवर्स। नव नवरात्रि में, चैत्र नौरते और आसू के नौरते में 9 9 दिन मौन रहता हूँ। बहुत कुछ बढ़िया। भी। कैसी हैं। ऊर्जा में, वाह। और कैसी उसके कैसी बाद उसके कैसी बाद ऊर्जा महसूस उसके होती है बाद जो आपको? एनर्जी होती है ना सर, हाँ, कि ये समझो कि मुझे यहाँ जो सांसारिक लाइफ में रहना भारी पड़ जाता है। बट ऊर्जा कैसी महसूस होती है अंदर की तरफ? ऊर्जा ऊर्जा
मतलब वो जो अनुभव है ना, वो अभिव्यक्त करे ना तो भी किसी के आगे अभिव्यक्त करते हैं तो किसी को समझ में नहीं आती चीजें। अंदर एकदम ब्लिस, शांति महसूस होती होगी। इस मतलब ऐसा लगता है कि कहीं पे शांति से जाकर के बैठ जाओ। मतलब ये 9 9 दिन जो चैत्र के और ये जो करता हूँ ना, उसके हम्म। बाद में है ना, मैं 15 दिन के लिए शांति से आश्रम में ही रहने चला जाता हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का। हाँ, सर एक वहां पे असीम जैसे शांति वो का अनुभव बहुत होता सुंदर है। तरीके से बताते हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, वो मून का 3 दिन का तो बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ बताओ आपको मैं। क्योंकि जो जी सर। जड़ थी, वो जड़ हमारे पितृ थे, और वही दूषित हुआ और उसका फल ये मिला। और आज हम वो कर नहीं पा रहे। आप मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहे हो। हम्म। मैम ने पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना चालू किया मंत्र जाप का। क्या रिजल्ट आया? हाँ, जी। बहुत कम लोग कर रहे हैं, और वो भी मेरा टारगेट था कि हम कम से कम 1 करोड़ जाप करें। मैंने सर मैं हाँ, रेगुलर सर हाँ रेगुलर जी। करता सर हूँ लेकिन डालता नहीं हूँ। हमने एडिशन नहीं करवाया हुआ है सर। आई हैव नॉट गिवन माय नेम बट आई एम फॉलोइंग दैट व्हाट एवर यू हैव सेड। कोई दिक्कत नहीं। मतलब जी वॉट एवर लिस्ट आई हैव फ्रॉम अमृता मैम, सर। राइट, या बेस्ड ऑन दैट मैंने यस। ये पाया कि एक्चुअल में मेरा टारगेट था करोड़ों का जाप। हम उससे बहुत दूर है। मैंने अपनी दूसरी साधना शुरू कर दी उसके बाद, राइट। इसलिए मैं अब नहीं दे रहा हूँ। बट व्हाट सर आई एक एम चीज तो टेलिंग, एक मिनट। सो व्हाट आई एम टेलिंग कि हम जब स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या सुनते हैं। अगर आप डांस इंडिया डांस कर रहे हो, देख रहे हो, और अगर आप नाच गाना सुन रहे हो, तो उसका असर आपके इस पे पड़ेगा, क्योंकि जैसा आप अंदर लोगे वही आप बाहर निकालोगे। यू गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि सर बुद्धि हमारी और तो चॉइस ही अलग हो गई। महादेव देखने लग गए, वैष्णो देवी देखने लग गए। यस, यस, ये बिल्कुल हो सही गया कहा, है। बिल्कुल सही। जी। हम बच्चों को भी जी। तो वही दिखाएंगे जो हम देखेंगे फिर। हाँ वो मेरे साथ बैठ के देखते तो उनको भी अब सब पता है कि कैसे क्या हुआ, क्या स्टोरीज हैं, क्या यस, हमारा स्पिरिचुअल पहले क्या था। और उस स्टोरीज को डिकोड करना चालू करो। जैसे कि उस दिन बच्चों को मैं दिखा रहा था कि हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया था, बट उसके हाँ पीछे जी भी हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी है। वो कोई समझ नहीं पाया है। हाँ और मैं वो बच्चे सीरियल देखा, तो मैं उसको देख के मेरे तो एस्ट्रोलॉजिकली देख रहा था कि शनि ह- देव वाला। हनुमान जी मतलब मंगल, मंगल मतलब फर्स्ट हाँ। हाउस और 8th हाउस, कालपुरुष की कुंडली। उन्होंने सूरज को हम्म। निगला, सूरज मतलब आत्मा, वो एस्पेक्टेड हम्म। 5th हाउस। मैं उस तरह से उसको डिकोड कर रहा था कि उसके पीछे क्या तत्व है। कि और फिर मैं उसको एस्ट्रोनॉमिकली देखा, मंगल किस तरफ है मेरे राइट साइड में, सूरज कहाँ है बहुत बड़ा, जो कि बहुत दूर है, राइट। अब वो मंगल राइट। यहाँ से जाकर के सूरज को निगलता है, ठीक है, और पूरे हाँ दुनिया हम्म। में अंधकार छा जाता है, ठीक है। हम्म। मतलब हम्म। सोचो, अब उसके पीछे भी एस्ट्रोलॉजी है। वो हमें एक मैसेज दे हम्म। रहा है कि मंगल के पास वो पावर है, क्योंकि 8th हाउस के मूलाधार में ऊर्जा छुपी हुई है। उसके बाद इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वो आत्मा को भी कंट्रोल कर लेगी पूरी तरह से। ओके। एक साधक बन के तो देखे। हाँ जी। और हनुमान जी पैदा किस नक्षत्र में हुए? मूल नक्षत्र में हुए, मूल नक्षत्र। जिसको आप लोग सबसे बुरा ओह, मानते हो। यस। सर मेरा भी मूल नक्षत्र है। हनुमान very जी happy, मेरे को पता नहीं हनुमान था ये। हनुमान जी वॉज बॉर्न इन मूल नक्षत्र। लक्ष्मण जी वॉज हाँ, बॉर्न इन अश्लेषा नक्षत्र, जो कि दोनों टफ अच्छा। नक्षत्रों में से एक है। हाँ, ओके। बट द सेम एनर्जी 99.9% लोग पीपल आर सफरिंग, बट दैट पॉइंट नॉट 1% पर्सन इज वेरी हैप्पी। व्हाई? बिकॉज वो अमर हो गए। अमर भी कौन है? मूल नक्षत्र वाला व्यक्ति अमर है। ये सोचा किसी ने? बिल्कुल सर, वाह, वो केतु रूल कर रहा है उसको सर, तो हाँ, परफेक्ट बहुत अच्छा आंसर। साधना। हाँ यस सर। आपको बताओ, अश्वत्थामा सर। एक मिनट, मूल नक्षत्र जो होता है, या फिर देखो 6 गंडमूल में से सबसे खतरनाक मूल नक्षत्र फिर अश्लेषा आता है। तो जी। मूल नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र की एक स्पेशल खासियत है कि ये लोग बहुत हट्टी होते हैं। हट्टी का मतलब जी। जानते हो? हाँ बिल्कुल सर, इनके इनको साथ इजीली जिद्दी आप नहीं होते कर हैं। सकते कोई कंट्रोल कन्विंस। नहीं कर सकता, लेकिन अगर उनको नहीं दिशा कर मिल सकते। जाए, यही हठ हम्म। योग उनके लिए वरदान साबित हुआ। बिल्कुल सर लक्ष्मण के बिल्कुल। पास ऐसा हठ योग था कि वो 14 साल हम्म। सोए नहीं। 14 साल वो जी। नाभि से दूर है, 14 साल उन्होंने भोजन नहीं किया, जी। राइट। जी सर। इंद्रजीत को मारने का सामर्थ्य राम जी के पास भी नहीं था। राइट। किसके पास था?
एक हनुमान। गंडमूल में अर्थात अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए व्यक्ति के पास उसका हठ योग था वो। और हनुमान हम्म। जी के पास एक ऐसा हठ था, उनको राम के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उन्होंने अपना छाती बिल्कुल। चीर के राम और माता सीता को दिखा दिया था। राइट। तो उनके जी हर सर। क्षण हर श्वास में केवल राम बसे थे, तो उनका शरीर भी राममय हो गया। हम्म। सही बात है ना। बिल्कुल सर। वो यस। किसने किया? वो मूल नक्षत्र ने किया। और इसीलिए वो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस और ट्वेल्थ हाउस का जो कनेक्शन है, फर्स्ट हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस जो बीच में 10 हाउस बनते हैं, उन सब जगह उन्होंने राम को बसा लिया। जब सब जगह राम बस गए तो वो ओपन पाथ हो गया, कुछ बचा ही नहीं उनके कर्म के लिए। तो अपने आप अमर हो गए। हम्म। हम्म। अपने आप अमर हो गए ना। बिल्कुल हो गए सर। अब मुझे बताओ, जो मैंने कुछ दिनों पहले आपको साधना दी थी, चलते फिरते हम्म। उठते बैठते केवल अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाओ। राइट। यही तो जी। सीक्रेट था जो मैंने आप लोग को बताने की कोशिश की थी। हाँ जी सर। क्या मेरे ऊपर तंत्र बाधा लोग नहीं लगाते? मेरे पास तो मेरे शत्रु ऐसे कुछ चार चार पांच पांच तांत्रिक लेके बैठे हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं। बाल बाका नहीं होता, क्यों? मेरे इष्ट बैठे हैं। मैं क्यों चिंता करूं? मेरे सही मेरे बात है। भोलेनाथ है ना। क्योंकि मैंने नहीं सर, ये श्वास तो है। श्वास से कनेक्ट किया ये खुद तो को। है सर। बिल्कुल सर, बहुत स्ट्रांगली ये आपको डिफेंड करता है हर जगह। राइट। एक चक्र बन जाता है आपके इर्द गिर्द। तो अब ये जो टॉपिक मैं ये क्यों समझा रहा हूँ आपको, इसके पीछे समझो कि कोई हम्म। भी ऊर्जा काम कैसे करती है। पहले बात समझो, तंत्र ऊर्जा काम कैसे करती है। वो एक ऊर्जा जनरेट होती है, वो आपके ऊपर लगाई जाती है या लग जाती है। और ऊर्जा का सिद्धांत है, कभी भी वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो वो हम्म। ऊर्जा आपसे ज्यादा बलशाली है, इसलिए आप पे हावी हो गई। अब उसका उपाय क्या है? उसका उपाय यह है कि मैं अपने साथ बाहरी ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को डाल दूं। उसके लिए सबसे ओके। इंपॉर्टेंट जो है स्टार्ट करना होगा कि मैं क्या सुनता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, क्या खाता हूँ। यहाँ पे आहार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए फास्टिंग में उपाय बताता हूँ हमेशा लोगों को। आप क्या खाते हो? आप फास्ट फूड खाते हो, आप नॉनवेज खाते हो, आप ड्रिंक्स पीते हो। तो मैं कहाँ से उस तंत्र को कंट्रोल करूंगा, मुझे बताइए। उसको तो वही पसंद है। क्योंकि आपके ऊपर जो तंत्र लगाई जाती है, बिना पित्त के तंत्र जल्दी लगता नहीं है। बिना पित्त वाला जो तंत्र वो आसानी से निकाला जा सकता है। और जब वो तंत्र पित्र के साथ बांध के लगाया जाता है, तो आपके आपके शरीर का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि आप उसी के तो बीज हो। भाई यस। उसी बीज से तो आप उत्पन्न हुए हो। आम का पेड़ आम ही तो देगा। हाँ। बिल्कुल सर। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं नहीं। तो उस समय आपके लिए मजबूरी हो जाती है कि आप फंस गए। तो आपको अगर तंत्र काटना है, जो कि मेजोरिटी चार्ट में नजर आता है, तो आप क्या सुनते हो, क्या देखते हो, क्या खाते हो, पहले उस पर गौर करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोलते हो, वो अपने आप आपको रास्ता मिलने लगेगा। आप जाप करोगे, आपका अपने आप कनेक्ट बैठ जाएगा। और फिर वह आपकी इंद्रिय पे, आपके शरीर पे काम करने लगेगा। आप बोलते ना इष्ट, सर इष्ट का कैसे उपाय बताओ। अरे भाई साहब, वो इष्ट को बिठाने के लिए आपने शरीर को शुद्ध किया कि नहीं किया, वो तो पहले देखो। सही कह रहा हो ना। हम्म। आपका शरीर तो प्रेत बिठाने के लिए आपने बना रखा है, तो प्रेत ही आएंगे। यस। आप समझ गए ये टॉपिक क्या था? अब यस आप सर। जैसे उससे ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी करोगे, अब मैं बोलता हूँ तांत्रिक करता क्या है। तांत्रिक जुबान लगाता है। जबान लगाने का मतलब है तो ऊर्जा केवल, अब से देखो, हमारी ऊर्जा केवल सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता है? हमारे शब्द। आपने 1 लाख जाप किया तो 1 लाख शब्द के वो जबान लग गई। ओम नमः शिवाय 1 लाख जप किया। अब आपने किसी व्यक्ति को बोल दिया कि तेरा ये काम होगा। ठीक है। तो जी सर। आपने 1 लाख शब्द उधर जोड़ दिया काम करने के लिए। एक तांत्रिक करता क्या हम्म। है पता है? उसके हम्म। गुरु की या पुराने जमाने की कोई ऊर्जा उसको मिल जाती, जहां पे करोड़ों जाप हुए होते हैं, वो उसको पकड़ लेता है, अपने साथ ले लेता है। उस ऊर्जा को वो, मैंने एक क्लास ली थी, याद होगा वो, मैंने एक 15 मिनट का वीडियो बनाया था। मैं एक बार पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, याद होगा। वो क्लास देखी होगी आपने तो। हाँ सर, हाँ 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 सर, मैंने उस यस। समय ये चीज समझाई थी। अब उसने करोड़ों मंत्र का जाप किसी तांत्रिक ने, किसी पंडित ने किया था बहुत पहले, आज के 100 साल 150 साल पहले। उस ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। उस ऊर्जा को तांत्रिक उठाता है। राइट। उस ऊर्जा हम्म। के शब्द, मतलब उतने जाप की ताकत को लगाता है, और कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास भेज देता है। अब राइट।
आपको उस ऊर्जा को निकालने के लिए उससे इक्विवेलेंट या उससे थोड़ी ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, तभी निकल पाएगा वो। ट्रू। और एक चीज, वो ऊर्जा किसी और की थी, वो ऊर्जा किसी और की थी और उसने कहीं और से ली थी और उसने आप पे लगाया। तो वो जो 1 करोड़ जाप की ताकत कम होते होते आपके पास हो सकता है 1 लाख जाप, 1 लाख जाप की ताकत लगी होगी उसकी, समझेगी नहीं? हाँ। हम्म। लेकिन हम्म। अगर आप उस जाप के, तो आप शिद्दत से अपने बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करके जाप करने लगते हो, ऊर्जा जनरेट करते हो, तो आप अपने शरीर के अंदर की ऊर्जा को तो खुद ही निकाल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या वो बल आपके पास है? तंत्र बाधा में सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ऊर्जा आपके अंदर से निकलनी चाहिए, आपके विचारों से, आपकी आत्मा की आवाज से। अब ये ऊर्जा दो तरह से निकलती है, क्योंकि मैं बताता हूँ, फिर आप लोग से क्वेश्चन लूंगा मैं। एक है आपके शब्द से और दूसरा है आपकी आत्मा से। आपकी आत्मा जो कि विकृति के मध्य में यहां कहीं बिलोंग करती है, ओके। राइट? यस। हाँ। इसीलिए आप जब योग लगाते हो तो ये आपका तीसरा नेत्र जिससे आप उसे देखते हो, ठीक है? तो ये यस। जी। आत्मा और शब्द दोनों मिल करके उस शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन आप एक तरफ डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हो और दूसरी तरफ उसको टॉक्सिन्स पे टॉक्सिन्स दिए जा रहे हो, तो कहाँ तक उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा? राइट? आप लोगों की निंदा सुन रहे यस। हो, आप गंदी चीजें देख रहे हो, आप अशुद्ध आहार खा रहे हो, तो बताइए क्या रिजल्ट अच्छा आएगा? नहीं आएगा। नो सर। ठीक है? इसलिए ये सिद्धांत जो ऋषि मुनियों ने बनाए थे, इसका कारण ये था। मैं इसके पीछे केवल लॉजिक बता रहा हूँ। ठीक है? मैं भी दुनिया घूमता हूँ, ऐसे ऐसे कंट्रीज में जाना पड़ता है जहाँ पे पता ही है कैसे लोग रहते हैं मिडल ईस्ट में। बट मैंने नहीं, अपने सेक्रीफाइस नहीं किया तो नहीं किया। राइट? मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता। हाँ, होटल्स वगैरह में कभी मजबूरी है, ठीक है, तो उस पर भी मैं प्याज वगैरह के टुकड़े मिले हुए निकाल के बाहर रख देता हूँ, उसको भी कम खाऊंगा मैं, ठीक है, दाल से खा लूंगा। ये गेटिंग पॉइंट, एडजस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो खुद बना के खाओ, पॉसिबल है तो वी आर नथिंग बट एन एनर्जी। पूरा खेल ऊर्जा का है, पूरी खेल एनर्जी का ही है। अब लेकिन क्या होता है, जो बाहरी तंत्र है, जो बाहर से लगाया गया है हमारे फाइनेंस पे, धन पे, राइट, बच्चों पे, राइट। माता पिता पे, जो कि असहज है, एक पेशेंट पे, उसको कैसे निकालोगे? तब आपको एक्सटर्नल ऊर्जा को देने के लिए आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत होने के बाद भी आपके पास इतनी ऊर्जा बचे कि आप उसको ट्रांसफर कर सको। ओके। ठीक है? दैट इज स्टेप 2। राइट। और एक चीज, आपकी ऊर्जा, कुंडली ऊर्जा यहां से यहां आ गई तो आपके पास वो बल मिल जाता है कि आप बाहर से भी ऊर्जा ले सको, वो लेना आसान हो जाता है। अब मुझे अगर कोई, मुझे पता है कि किसी जगह पे, स्थान पे ऊर्जा मुझे देवता दिखा देते हैं, तो मुझे पता मुझे इसे ऊर्जा की आवश्यकता है, तो मैं उसे ले सकता हूँ, आ जाएगी। क्योंकि अब मैं मेरी जो बॉडी है उसका ऑरा मंडल ऊर्जा से कनेक्टेड हो चुका है, तो ऊर्जा ही ऊर्जा को खींच सकती है। यस। आपके पास अगर एनर्जी नहीं, आप ऊर्जा को खींचोगे, वो नहीं खींच पाएगी, क्योंकि आपके पास बल ही नहीं है। मैं ऊर्जा का आवाहन करूंगा, ऊर्जा तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। राइट? इसलिए बोलते हैं कि जिसके पास, जिस दुकान में भीड़ होती है वहीं पे लोग ऑफ जाते हैं, कहावत सुनिए ये। जी सर। हाँ, जी डायरेक्टली सर। इनडायरेक्टली अगर मेरे पास ऊर्जा है तभी मैं ऊर्जा का आवाहन करके उसको यूज कर पाऊंगा। इसलिए अगर आपको अपने जीवन लाइफ के तंत्र काटने हैं तो ऊर्जा जनरेट करना होगा। अब बोलो सर मेरे पास एक एक्सटर्नल ऑप्शन में दूसरे तांत्रिक को बुलाता हूँ। तांत्रिक क्या करता है आपको बताऊं मैं। आपके घर में प्रवेश करेगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को एक बार तो निकाल देता है, फिर तांत्रिक चला जाता है। लेकिन जब वो जाता है तो उसकी ऊर्जा उसके साथ ही जाती है, वो वहां पे आपके यहाँ रुकती नहीं है। यू आर गेटिंग ए पॉइंट? हम्म। या किसी पंडित को लेके आपने अपने घर में जाप भी कराया, तो वो जाप की शक्ति, पहली बात उनके अंदर कितना बल है वो हमें पता नहीं, और उस जाप की शक्ति आपके यहाँ समझो उसने 1 सवा लाख का जाप किया, बट उसके जाप के प्रारब्ध का अनुरूप जो ये हो सकता है कि 20-25 हजार जाप ही पॉजिटिवली बैठा हो आपके इधर, और आपके ऊपर जो तंत्र लगा है वो ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है, तो 20-25 हजार जाप तो कभी भी काट देगा वो, काट के वापस अंदर प्रवेश कर जाएगा, फिर बोलोगे सब साले ढोंगी होते हैं। उसमें उनकी क्या गलती? तो अगर आपको आपके घर का तंत्र, लाइफ के प्रॉब्लम्स को दूर करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास वो बल हो कि
कि उस तंत्र को निकालने के बाद आप उसको डिफेंड कर सको कि घुसपैठिए जिनको आपने बाहर निकाला है वो वापस ना आए। दूसरी चीज, आपके पितृ आपके घुसपैठिए नहीं होते हैं, वो आपके घर के हैं। वो वही बीज है जिससे ये पेड़ उत्पन्न हुआ है, राइट। तो उस जड़ में जो टॉक्सिन्स है उसको भी निकालना आपका कर्तव्य है। आप समझ गए? जी सर। अब आप बोलोगे सर मैं अमावस्या को ये करता हूँ उसको वो करता हूँ। सर आपने उस बीज के लिए क्या किया? आपने उनको प्रसन्न करने की कोशिश कोशिश की, लेकिन क्या आपने उसके उस बीज को कुछ दूषित पना से निकालने की कोशिश की? अब आप इसका मतलब समझ नहीं पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। समझ रहे हैं सर। वो जो पितृ है उनके पास वो अभी भी वो विवेक है, वो सुन सकते हैं हमें, वो हमें देख सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी लेवल इतनी नीचे है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, राइट, क्योंकि वो एक वायु तत्व राइट। है। अब यस। उस वायु तत्व को हमें पहले डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा। पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद के अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद उनको एक दिशा देनी पड़ेगी। दिशा कैसे दोगे, राइट। कई जगह लोग भागवत पाठ कराते, क्यों कराते भाई? ये शास्त्रों का युग क्यों है कि उसके अंदर ये कहानियों के माध्यम से मिले कि भाई तू ऐसे कर्म कर, तेरे कर्म के द्वारा ही तुझे तेरे अंदर परिवर्तन आएगा। तो हमें भी उनसे कनेक्ट होकर के उनके लिए मुक्ति का प्रयास करना पड़ेगा, जिसमें हमें अपनी ऊर्जा जप द्वारा भी देनी पड़ेगी, तप द्वारा भी देनी पड़ेगी, और ज्ञान मनन चिंतन उनको भी कराना पड़ेगा, तब जाके उनका उद्धार होगा। तो इट्स अ टू वे वर्क। एक है प्रेत, दूसरा है पितृ, राइट। प्रेत पितृ के साथ आकर के हमारे घर में परेशानी जनरेट करते हैं, आंतरिक या बाहरिक, और उसका उपाय भी आप ही के पास है। पिक्चर क्लियर? अब आप यस कुछ सर। पूछ रहे थे, कोई मुझे कुछ पूछ रहा था, सर। मैंने कहा था हाँ वेट। सर। बोलिए सर एक सवाल था। बोलिए। जैसे ये सोहम मंत्र में तकरीबन 2009 से कर रहा हूँ। कौन सा सोहम का मंत्र? मंत्र। शिव का? सोहम। हाँ ठीक है। सोहम। हाँ ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो मंत्र करते 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 ऐसा चला जाता हूँ कि 2-2 दिन तक पता ही नहीं चलता कि क्या है। हाँ हाँ। अब मुझे एक चीज कई बार। बताइए, वो जो आप मंत्र कर रहे हो उस मंत्र की ऊर्जा को आप महसूस कर रहे हो, सही बोल रहे हो? हाँ। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हो कि आपके माथे पे बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट हो रहा है? कई बार होता है, बहुत मतलब हद से ज्यादा होता है। और हाँ। रिलीज भी हो जाता है। जैसे वो मंत्र रटना चालू हो जाता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है जब मंत्र वापस से चालू हो जाता है ना, मतलब सजगता के साथ में। तो रिलीज भी हो जाता हूँ विथ इन टू अब थ्री मिनट अब नेक्स्ट स्टेप है, उस ऊर्जा को पॉजिटिव यूज करना शुरू करो। पॉजिटिव यूज का मतलब है उस ऊर्जा को आपने कभी प्रयोग किया उस ऊर्जा का? जैसे कोई बीमार है, आपने बोल दिया कि मंत्र जाप सर करके मेरा उसको पानी पिला दिया, आराम सर मिल गया, या मेरा उसको। गुरु चंद्र छठे में पड़ा है। अबे आप एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दो, ये एस्ट्रोलॉजी नहीं। क्या आपने ऐसा कभी प्रयोग किया किसी व्यक्ति के ऊपर, आपने घर पे ही रिजल्ट आया हो? एक्चुअल में ऐसा है कि जो बीमार होता है उसकी सेवा करने जाता हूँ ना, हम्म। तो कितना भी बीमार हो ना, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 4 दिन के अंदर वो खड़ा हो जाता है। क्यों होता है बताऊं? क्योंकि जो आपकी शक्ति है ना वो उसको वहां पे सहयोग देती है, ठीक है। तो दिस जनरली इज मैं सर। किसी के लिए बुरा बोलता नहीं हूँ, नहीं, लेकिन अगर किसी अब मेरी बात किसी सुनिए। के लिए हो जाता है ना, अभी अगर मेरी मैंने बात किसी का सुनिए। लिए बोल भी दिया ना कि भाई तेरा ये अब काम मेरी बात हो सुनिए। जाएगा। किरण जी, ये बहुत अच्छी चीज हाँ। है। अभी मैं, क्योंकि लास्ट का मिनट बचा है, इसलिए मैं आपको बता दूं। अब इस ओके। ऊर्जा को और पावरफुल करने के लिए सबसे पहली चीज है कि ऊर्जा को भोग दीजिए। भोग, कपूर, लौंग, दीपक, क्योंकि वो जो है वायु के फॉर्म में उनको ऊर्जा मिलती है। दूसरी अच्छा। चीज, उसको खुद से कनेक्शन बढ़ाइए, जाप की संख्या बढ़ाइए। तीसरी चीज, ओके। उस ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करिए, पॉजिटिव डायरेक्शन में। देखिए, ओके। हवन की विधि हमारे शास्त्र में बहुत पहले से दी गई है। क्यों दी गई है? हाँ। क्योंकि हवन या यज्ञ से ही आप ऊर्जाओं को शक्ति दे सकते हो, और उसी के माध्यम, जब भी कुछ प्रॉब्लम होती थी ऋषि मुनि सीधा तपस्या या हवन पे लग जाते थे पहले। जैसे जैसे अमास आती है ना, तो मैं हवन करता हूँ बहुत बड़ी, महामृत्युंजय का जाप का। बिल्कुल सही करते हो। तो ये और आप इसको कंसिस्टेंटली कीजिए, ये रिजल्ट जनरेट करते हैं, और यही आपको दिशा भी देंगे। समझे कि नहीं? आप पित्तों से जब हाँ, कनेक्ट करोगे ये आपको दिशा भी देंगे, सही है राइट। सर।
ओके सर ओके, बोलिए बोलिए। ओके, थैंक यू। सर ये आज मैं पहली बार लाइव में जुड़ी हुई हूँ। मुझे जानना था, मेरे जो फैमिली है पूरे पंडित के फैमिली है। मेरे पापा ने